हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स एट द टाइम। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर। नाउ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है एग्जामिनेशन में। मीन्स प्रोबेबिलिटी है 80% 90% प्रोबेबिलिटी दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। एंड दिस इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसका पक्का है। ओके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, मैट्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमने 2 टाइप्स की मेथड और पढ़नी है आगे, तो वो आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला तो आपका होता है ई रो, ई शॉर्ट लिख रही हूँ, दैट मीन्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दैट मीन्स एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 टाइप्स के आपके हैं। पहले में हम लोग सिर्फ रो पर वर्क करेंगे, सेकंड में हम लोग कॉलम में वर्क करेंगे। ओके, रोज जो होती हैं वो आपकी R1 R2 R3 इन सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट होती हैं, एंड योर कॉलम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय C1 C2 C3। ठीक है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम इज योर C3। R1 R2 R3 these are the rows। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वन थिंग ऑल्सो दियर, ट्रांसफॉर्मेशन को आपकी बुक में ऑपरेशन भी बोला है। सो बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ओके, रिमेंबर दैट ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन शुड बी ऑल्सो देयर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, सेम थिंग्स है। ई रो होता है एंड ई कॉलम आपका होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके इस क्वेश्चन के आने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हम रोज़ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रूल जो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन का है, दैट इज इंटरचेंजिंग रोज। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग रोज। ठीक है, इन एनी मैट्रिक्स विट इज गिवन टू यू, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसकी फर्स्ट रो R1, सेकंड रो ऑल एलिमेंट्स ओके R2, एंड थर्ड रो, दीज रोज कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, और इसका जो साइन होता है हम वो कैसे लिखते हैं, R1 इंटरचेंज टू R2। हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया आपस में। ठीक है, R1 कैन बी इंटरचेंज्ड विथ R3। ओके, सो R1 R2 के साथ इंटरचेंज हो सकता है, R1 R3 के साथ इंटरचेंज हो सकता है, एग्जैक्टली सेम R2 R1 R2 R3 वेट एवर यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करना बताएंगे। जो भी आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इंटरचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम रोज़ की बात कर रहे हैं। सेम लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कॉलम ऑल्सो। लॉज आपके बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो हम दोनों पर बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला है आपका इंटरचेंजिंग रो, दूसरा है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। वट इज मीन्स, दैट मीन्स आपने पूरी R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज 5 10 वट एवर यू नीड द वैल्यू, उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द थर्ड थिंग, you can add and subtract scalar multiplication with the rows। okay, that means आप क्या कर सकते हैं, R1 is equal to R2 माइनस 2R1। ऐसे जितने भी आपके लॉज होंगे वो सबको आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको किसी रो के एलिमेंट को कुछ चेंज करने के लिए आपको एक ऐसा लॉ लगाने की ज़रूरत है जिसमें आपका क्या है, ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में आप किसी रो को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी R2 इज इक्वल टू, ओके, R2 is equal to R2 minus 5 of
R1, आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ठीक है। आप किसी, देखो 3 टाइप्स के लॉ हो गए। फर्स्ट, यू कैन इंटरचेंज द रोज, आप किसी भी पहली रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं पूरी रो को, ठीक है। थर्ड को फर्स्ट में भेज देंगे, फर्स्ट को थर्ड में भेज देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। सेकंड आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपने किसी भी एक पर्टिकुलर रो को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से, किसी फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, दैट इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लास्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। इट कैन बी लाइक दैट R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, आप डायरेक्टली R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं, बट एवर यू नीड टू सेटिस्फाई द वैल्यू, ऐसा आप लोग करेंगे, ठीक है। सेम लॉज आर देयर फॉर कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट रो है आपका, रो में आप एक्सचेंज कर सकते हैं एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कॉलम कैन बी एक्सचेंज। ऐसे ही आप लोग कॉलम को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स विल बी लाइक दैट C1, C2, C3। तो दैट मीन्स इन कॉलम्स में से आप किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे आपकी मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओके। सेकेंड वन, सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, किसी भी पूरी की पूरी रो कॉलम में करना ज़रूरी होगा। अगर आप C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा वो, ओके। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यू कैन राइट C1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ C1, ओके। यू कैन ऑल्सो राइट C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C2। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं स्केलर। लास्ट वन, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट द रोज एंड सॉरी द कॉलम्स बाय ईच अदर, ठीक है। किसी भी रो और कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लाई होने के साथ साथ, ओके। तो ये तो आपके हो गए ई रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी लॉज पॉसिबल हैं। बहुत अच्छे से इन लॉज को देख लीजिएगा क्योंकि आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। नाउ क्यों हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों के पास एक नया टॉपिक आपका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसे डिस्कस करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें देखो इन्वर्स हम किसे बोलते हैं, व्हेन वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। हमें ए के लिए फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर हमें कोई ऐसी मैट्रिक्स बी मिल जाती है जिसे हम ए बी और बी ए कॉम्यूटेटिव लॉ जिस पर होल्ड करता हो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कौन सा एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, देन वी विल से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तब हम क्या बोलेंगे कि जो बी वैल्यू है वो ए इनवर्स की वैल्यू है, ओके। व्हेन वी विल से, जब हमारी क्या होंगी, हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, और उसके साथ साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं। देन वी विल से दैट द सेकेंड मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की इनवर्स है, ये हम लोग बोलते हैं, ओके। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं देन वी विल राइट दैट, हम कैसे लिखते हैं इसको, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। अगर आपका ए इज इक्वल टू आई ए हो जाता है तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। तभी देखो इसका मतलब क्या है कि ए इज मल्टीप्लाइड टू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई ना, इसका मतलब ये है, यस और नॉट। तो अगर हम इसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो दैट मीन्स जो सेकंड मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ दिस वन, वो इसकी क्या है, इनवर्स है। क्लियर, हमें ये प्रूफ करना है। सो दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसको लेकर के चलना है एंड ये प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, हमें ये वाली रो को लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है, ये वाली लाइन प्रूफ करनी है। तो ए के साथ सेकंड जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी वो उसका इन्वर्स हो जाएगी। कब होगी इन्वर्स, जब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। क्लियर। अगर हम ई कॉलम करते हैं, ई कॉलम, अगर हम ई कॉलम वाला करते हैं देन क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई,
ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ए आई। सेम हेयर, यहाँ पर भी ए जो है इधर जाने में ए इनवर्स बन जाएगा एंड इट विल ऑल्सो गिव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो ए इनवर्स है ना, ये ए का इनवर्स कब होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। क्लियर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो बस इतना अगर आपको रिमेंबर है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ये देख लीजिए। हाउ टू ट्रांसफॉर्म द ए इज इक्वल टू आई ए। इसके लिए देखो, आपको ए वाला जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते बनाते आप जितने भी रूल्स अप्लाई करेंगे उन सबको अप्लाई करने के बाद आपका ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपके ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको इस ए को आई में कन्वर्ट करना है, ए को आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी ये दी हुई है तो आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम एलिमेंट 1 होते हैं, सॉरी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर 0। तो आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। नाउ सी फॉर्मेट कैसा होगा इसको कन्वर्ट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 0 0 1। देखो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 इज टू कन्वर्ट फर्स्ट नंबर। स्टेप 1 आपका क्या है कि इस ए वाले नंबर को 1 में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग एनी रूल। ठीक है, आपको जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स मैंने बताए हैं, इंटरचेंज करिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए, कुछ भी करिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले एलिमेंट को 1 बनाना है। पहले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप इज टू मेक सेकेंड एलिमेंट 0। देन यहाँ आप 1 बनाएंगे, देन यू विल गो टू देयर। बिल्कुल आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप आगे पीछे कोई भी पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कन्फ्यूजिबल हो जाएगी, आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगी। सो रिमेंबर दिस स्टेप। सबसे पहला स्टेप है टू मेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एज 1। उसके बाद आप लोगों को सेकंड क्या करना है, दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। ये और ये इसे बिल्कुल कन्फर्मली याद कर लीजिए, दिस इज लाइक दैट। ठीक है, आपको ऐसे चलना है, दिस इज द एरोज। अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। इफ़ यू हैव 3x3 मैट्रिक्स, देखिए अगर आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना है। अब देखिए कन्वर्जन कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप टू मेक फर्स्ट एलिमेंट एज 1, सेम स्टेप रहेगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड टू मेक इट 0, देन इट 0, देन दिस विल बी, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस एंड देन दिस। सो रिमेंबर दिस, आपको ये रिमेंबर करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड लास्ट 8th। ऐसे आपको कन्वर्जन करना है। ओके, ये एलिमेंट कन्वर्ट होगा, फिर लास्ट में ये एलिमेंट कन्वर्ट होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस स्टेप। ये स्टेप आपको याद रखना ज़रूरी है कि पहले आप इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, देन 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1 0 0 0। ये ऐसे आप बनाएंगे तो आपका ईजिली, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, नाउ टेकिंग वन एग्जाम्पल हेयर। Now let us see example of linear transformation. Okay, so we are solving here 2x2 matrix by elementary row operations. Okay, row operations. 2x2 matrix is given here. 1 2x2 matrix A is equal to 1 2 2 and -1. This is given. Okay, now we are applying here elementary रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द पैटर्न। ओके, दिस शुड बी 1, देन दिस पैटर्न फॉलोज, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, then fourth element. Okay, this is third element, this is fourth element. So we will convert here 1 0 1 0. दैट मीन्स हमें क्या बनाना है, हमें ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ओके, लेट ए इज इक्वल टू आई ए। ओके,
देन ए इज इक्वल टू आई ए। अभी हम क्या लिखेंगे, हमें क्या बनाना है, इस ए को, राइट द matrices here 2 minus 1 and in this side we will write only I 1 0 0 1 into A। ओके देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स को, ये जो मैं लेके चल रही हूँ, अगर मैं इसे चेंज करके ऐसा बना दूं दैट आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स होता है, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स होता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को आई बना दूं तो इस ए के साथ जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगी। ओके सो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट इज 1, पहले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे, इट इज ऑलरेडी 1, सो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहाँ सॉल्व है। आपको नेक्स्ट स्टेप को 0 करना है, दैट मीन्स 2 को आपको 0 बनाना है। सो 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या, कौन सी ऐसी प्रोसेस लगा सकती हूँ, आई कैन राइट हेयर R2 बी R2, देखो R2 माइनस 2R1, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, ये R2 है, R2 है पूरा, ठीक है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं, ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और ऊपर वाली सेम रहेगी। ओके तो अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करूं, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड यूज होगा सेम, 1 फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, R2 मुझे चेंज करना है तो ये तो अपना 0 हो जाएगा। ओके और देखो सेकंड एलिमेंट जो R2 का है वो कितना हो जाएगा, -1, -1 ऑलरेडी R2 की वैल्यू -1 है, -1 सेम रहेगी, दिस विल बिकम -2R2, देखो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4 एंड -1 इज -5। ओके सो ये मैट्रिक्स तो ऐसी बन जाएगी, और इधर वाली मैट्रिक्स देखो, इधर वाली मैट्रिक्स भी अकॉर्डिंग टू दैट ही चेंज होगी। फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकंड रो आपकी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। देखो सेकंड रो क्या है, R2 माइनस 2R2, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 हो जाएगा एलिमेंट, R2 माइनस 2R2 and here the element is R2 minus 2R1, तो ये तो 0 हो जाएगा, इट विल बिकम 1 ओनली इंटू ए। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया तो आपका ये एलिमेंट आया। नाउ सी 1 0, नाउ वी हैव टू मेक दिस 1, हमें इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, -5 से, -5 से आप डिवाइड कर देंगे इसको। देखो 1, इसको 1 बनाना है ना, तो 1 बनाने के लिए और कोई भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल टेक दैट R2 इज इक्वल टू R2 टेंस टू, ठीक है, R2 इज इक्वल टू -1/5 R2, ठीक है। ये ऑपरेशन अगर हम यूज करते हैं, देखो 1 ये 0, दिस विल बिकम 1 नाउ, इसको 1 बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन यूज किया है। ओके ये आपका 0 बन गया। अभी -5 को 1 बनाना है तो हमने क्या किया, -5 से डिवाइड कर दिया एंड इट इज 1 नाउ, और पहली रो आपकी चेंज नहीं होगी, सिर्फ R2 में हमने ऑपरेशन यूज किया है तो R2 ही चेंज होगा। ओके देखो फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड रो आपकी चेंज हो जाएगी, ये भी आपकी क्या होगी, -5 से डिवाइड हो जाएगी, सो इट विल बिकम 2/5 एंड इट विल बिकम -1/5, तो ये आपका -1/5 हो गया। क्लियर। नाउ वट इज द लास्ट वन, टू मेक दिस 0, हमें इसे 0 बनाना है, तो इसे 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, 1, देखो दिस कैन बी R1 इज इक्वल टू, अगर मैं R1, देखो मुझे 2 को 0 बनाना है तो 2 - 2 कर सकती हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। मैंने क्या किया, R2 क्या है, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं फर्स्ट रो से माइनस कर दूंगी तो ये वाला एलिमेंट मेरा 0 हो जाएगा। ओके नाउ सी R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, देखो इसके लिए तो आपका ये 0 है, -2R2 0 हो जाएगा, तो R1 रिमेन सेम, R1 ही रहेगा। R2 के लिए कोई ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है तो R2 विल रिमेन सेम, R2 के जो भी दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। नाउ इस वाले एलिमेंट के लिए आपका जो होगा ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके एंड हेयर R1 में चेंजेस होंगे बट R2 रिमेन सेम, R2 की वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी, 2/5 एंड -1/5। R1 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। R1 माइनस 2R2 मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 4/5, सो 1 माइनस 4/5 ये आपकी वैल्यू बनेगी, तो 1 माइनस 4/5 विल बी 1/5, पहली वैल्यू, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस
R1 माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस, एंड माइनस 2R2, 2/5 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम 2/5, ठीक है, इंटू ए विल रिमेन सेम। देखो अब हमारी कंडीशन क्या आ गई है, नाउ इट इज I इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स। यही तो आ गया ना। अगर आपका क्या होता है, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो जो आपका सेकंड वाला क्या होती है मैट्रिक्स होती है, दैट इज द इनवर्स, दैट मीन्स दे बोथ आर ईच इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज 1/5, 2/5, 2/5 and minus 1/5. So this is your value of A inverse, ठीक है। आप सेम चीज़ में इसी में कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सिखाएंगे कि कॉलम ऑपरेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। अभी हमने क्या किया, रो ऑपरेशन यूज़ किया है, तो सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉलम और रो ऑपरेशन साथ साथ ही कर दें किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन में, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज वी आर सॉल्विंग बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज योर 2x2 मैट्रिक्स सॉल्यूशन। अगर आप 3x3 मैट्रिक्स सॉल्यूशन करते हैं तो उसके लिए मैंने मेथड आपको पहले बताई है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, सो सी दैट।